तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आज मैं आप लोगों के सामने बच्चा जो 3.1 एक्सरसाइज का मात्र 3 ही क्वेश्चन करवाए थे और भी क्वेश्चन बाकी रह गया था, तो आज उसी को बच्चा कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा। सबसे पहले कंसिस्ट और इनकंसिस्ट, अगर मैं यही बात बोलूंगा, अगर आपको बच्चा आगे क्वेश्चन देखना है तो पहले आप पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ही। तो देखिए बच्चा 4 नंबर में क्या कह रहा है। 4 नंबर में आपको चेक करने बोला है कंसिस्ट और इनकंसिस्ट। उसके बाद बच्चा अगर कंसिस्ट रहेगा तो उसको ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 4 का, ये तुम्हारा पहला बोला है क्या कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये अब ये बताइए कंसिस्ट है कि इनकंसिस्ट है। तो कैसे चेक करते थे बच्चा, ये तुम्हारा a1 ये ऊपर में हो गया तुम्हारा a1 का वैल्यू, ये b1 का वैल्यू, ये c1 का वैल्यू। और ये तुम्हारा अगर कोई बच्चा कहेगा सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखो ये -10 इज इक्वल टू 0। अगर आप बच्चा c को इधर लाते हो तो यहां से a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये करेंगे तो यहां से आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ये तीनों इक्वल आ गया, तीनों इक्वल आ गया। तो ये बताओ कंसिस्ट है कि इनकंसिस्ट है। ये बच्चा कंसिस्ट होगा, कंसिस्टेंट होगा, सॉरी कंसिस्टेंट होगा। और बच्चा ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो आप इसको सोल्व करना बाई ग्राफिकली मेथड से। किससे बच्चा? बाई ग्राफिकली मेथड से। चलिए आइए देखते हैं। इतना काम करने के बाद इसको साफ कर देते हैं। आप चेक कर लीजिए कि ये सर कंसिस्ट है, कंसिस्टेंट है। अब इसको सोल्व करते हैं। लिखेंगे टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट के लिए टेबल बनाएंगे x प्लस वाई और -5 इज इक्वल टू 0। यहां आ जाओ, ये x ये y यहां पास। x का वैल्यू 0 रखो, x का वैल्यू 0। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5? अगर बच्चा x का वैल्यू 0 रखो तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। पूरा सॉल्व करके बताइएगा, अभी डायरेक्ट हम उड़ावेंगे बच्चा। तो x के जब 0 रखे तो y का वैल्यू आ गया 5, y का वैल्यू 0 रखो, इसके जब 0 रखेगा x का वैल्यू आ जाएगा 5। चलो इतनी बात आ गई समझ में। ये तुम्हारा पहला टेबल हो गया। दूसरा लिखेंगे टेबल फॉर इक्वेशन सेकेंड। टेबल फॉर इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड के लिए टेबल बना रहे बच्चा। क्या? तो ये तुम्हारा 2y, ये 2x, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब यहां से बच्चा अपना मन से तुम क्या करोगे, x और ये y, x की जगह पर 0 रखोगे, ये 0 हो गया सर, ये 0 हो गया। तो y का वैल्यू तुम्हारा 5, ये तुम्हारा y का वैल्यू 0 रखेगा तो x का भी वैल्यू आ जाएगा 5। ठीक है, अब इसको ग्राफ बनाते हैं। देखो ग्राफ कैसे बनेगा। ये तुम्हारा x हो गया, ये -x यानी x डैश, और ये y हो गया आपका, ये हो गया y डैश। आपको देखो सब बच्चा x y सब पॉजिटिव में है, तो नेगेटिव वाला लिखने का कोई मतलब नहीं बन रहा, हम लोग टाइम नहीं पास करेंगे। ठीक, ये हो गया 1 2 3 4 5 6। बस माइनस वाला नहीं लिख रहे हैं क्योंकि माइनस है ही नहीं। अब देखो पहला बात बोला x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 5, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 5, ये हो जाएगा 0,5। दूसरा बच्चा x का वैल्यू 5 तो y का वैल्यू 0, ये वाला सर नहीं नहीं नहीं, ये 4 था। ये वाला x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 0। अब इसको बच्चा क्या करेंगे, स्केल से इसको मैच कर देंगे आप ऐसे। ठीक ना? चलो अब दूसरे में आ जाओ। ये कौन सा इक्वेशन हो गया? तो ये आपका हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दूसरा देखो x का वैल्यू बच्चा, वो लाइन भी इसी पर आएगा कि नहीं आएगा? वो लाइन इसी पर आएगा कि नहीं आएगा? देखो ना सब सेम वैल्यू है, तो इसी को बोलते थे बच्चा कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन माने एक पे एक दूसरा सवाल है। अब बताओ एक पे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, देखो दोनों एक दूसरे पे कितने जगह पर टच कर रहा है सर? ये इनफाइनाइट जगह पर टच कर रहा है, इसलिए बच्चे इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता था।
बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत? चलो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास कह रहा, इसी का जो सेकेंड है, ये तुम्हारा बच्चा x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और दूसरा बच्चा तुम्हारा 3x और माइनस 3y इज इक्वल टू 16। चलो ये पहले चेक करो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो यहाँ से हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा -1/3 सर -3 इज इक्वल टू 8/16। आप देखो तो बच्चे माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये दोनों इक्वल हो गया, ये इक्वल है, अरे काटेगा तो 1/2 आ जाएगा, ये 1/3 1/2 सर नॉट इक्वल। और जब लास्ट में नॉट इक्वल आता था तो बोलते थे बच्चा नॉट सॉल्यूशन। क्या बच्चा? नॉट सॉल्यूशन। और जब नॉट सॉल्यूशन है तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इनकंसिस्टेंट। बोलो बात आई समझ में? तो इसको तो सॉल्व करना ही नहीं, इनकंसिस्टेंट वाला को हम लोग को सॉल्व नहीं करना है। आगे बच्चा फोर्थ में देखो क्या कह रहा है, फोर्थ नहीं थर्ड क्वेश्चन। 2x प्लस वाई और -6 इज इक्वल टू 0। इसका दूसरा इक्वेशन है तुम्हारा 4x और -2y और -4 इज इक्वल टू 0। चलो देखो इसको कैसे बनाएंगे। ये बच्चा 6 को उधर भेजो, सर 6 को उधर भेज देते हैं, या तो छोड़ो डायरेक्ट हम कंपेयर करते हैं। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। यहाँ से हो जाएगा 2/4 इज इक्वल टू 1/-2 इज इक्वल टू हो जाएगा -6/-4। अब देखो बच्चा कैंसिल आउट करो, ये तो 2/4 तो कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा और ये माइनस ऊपर चला जाएगा, नीचे से माइनस खत्म, ये काट दो बच्चा 3/2, माइनस से माइनस खत्म। तो 1/2 इक्वल तो आया, लेकिन ये 1/2 के इक्वल। अच्छा सर एक चीज और देखो, ये माइनस में ही प्लस में है, एक बच्चा माइनस में एक प्लस में, तो ये दोनों भी इक्वल नहीं हो गया, यहीं पास ये इक्वल नहीं है, तो इसको कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे देखो ना ये 1/2 है, ये माइनस में 1/2 है, दोनों इक्वल है? नहीं है सर, नॉट इक्वल है। तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक जगह पे कटेगा, ये कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा बच्चा? यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन है तो एक जगह पर ये इंटरसेक्ट करेगा। चलो हम इसका ग्राफ बनाते हैं और ये कंसिस्टेंट होगा। चलो देखो बच्चा, ये थर्ड क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड था। अब इसको हम बनाते हैं बच्चा, लिखेंगे टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट के लिए टेबल बनेगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई -6 को इधर भेज देंगे तो +6 हो जाएगा, और यहाँ पास हो जाएगा बच्चा ये x और ये y। x का वैल्यू 0, ये 0 तो y का वैल्यू 6, इसका वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 3, बात खत्म। अब बच्चा लिख देंगे टेबल, वो पूरा सॉल्यूशन आप दिखाइएगा। अभी जो हम साथ में लिख दिए ना तुरंत ऐसा ही, टेबल फॉर इक्वेशन सेकेंड, ये तुम्हारा हो जाएगा 4x - 2y इज इक्वल टू 4, ये x और ये y। अब बच्चा क्या करना है, यहाँ पास x का वैल्यू 0 रखना, ये 0 हो गया, सॉरी यहाँ पास x का वैल्यू 0, तो -2y इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चा, उधर 2 को भेजेंगे तो -2 आ जाएगा। y का वैल्यू 0 रख लो, ये पूरा 0, तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा। चलो इसका ग्राफ बना देते हैं। ये तुम्हारा x डैश हो जाएगा, ये y और ये तुम्हारा y डैश। अब यहाँ पास क्वेश्चन क्या है बोला बच्चा, पहले अब नंबर माइनस में है, हाँ y वैल्यू माइनस में लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, ये तुम्हारा -1 -2 -3, ये आपका 1 2 3 4 5 6, -1 -2। चलो बीच में बच्चा आपका ओरिजिन हो जाएगा 0,0 0,0। आ जाओ पहला इक्वेशन के लिए देखो, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 6, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 6, ये हो गया। दूसरा में बच्चा x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 0, ये वाला।
आप इसको बच्चा स्केल सही से मैच कर दीजिएगा। यहाँ पास इक्वेशन हो गया तुम्हारा 2x + y = 6, ठीक ना। चलो दूसरे के लिए आओ। बोला x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -2, ये वाला आ जाएगा x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -2। दूसरी बात x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0, ये। अब इसको स्केल सही से बच्चे मैच कर दीजिएगा, तो इधर कहीं कटेगा, जो कटेगा वही तुम्हारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ये हो जाएगा 2,2। लो बात खत्म। अरे बोलो समझ में आया? ठीक, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चा। यहाँ पास नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 4 का 4 में क्या कह रहा है, तो 2x - 2y और -2 = 0। और दूसरा बच्चा 4x - 4y और -5 = 0। चलो देखो, यहाँ से बच्चा a1/a2 करेंगे तो याद आएगा 2/4 = -2/-4 = -2/-5। माइनस माइनस खत्म, माइनस खत्म, ये 1/2 ये बच्चा नॉट इक्वल। देखो ये दोनों तो इक्वल है, ये वाला इक्वल है। अरे बोलो ये इसका इक्वल है, नहीं है। अगर बच्चा पहले यही दोनों अगर नॉट इक्वल हो जाएगा तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये दोनों इक्वल हो गया तो इसको भी तो देखो, तो सर ये नॉट इक्वल है। जब नॉट इक्वल है बच्चा तो ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा और नॉट सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉरी, हाँ नॉट सॉल्यूशन। जब नॉट सॉल्यूशन है तो हमको बताने की जरूरत ही नहीं है, बात खत्म हो गया। चलो देख लेते हैं बच्चा एक बार वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है। हाँ ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। अब हम लोग बात करते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा बच्चा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान से बुक खोल के बच्चा देख लीजिएगा। मैं पढ़ रहा हूँ 5 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है बच्चा, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। ठीक है, देखो एक रेक्टेंगल गार्डन है बच्चा, एक रेक्टेंगल गार्डन है। अगर बच्चा लेंथ को y मानते हो, ब्रेथ को x मानते हो, लेंथ को y मानते हो, ब्रेथ को क्या मानते हो, y x। तो हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ, यानी कि y जो है लेंथ ये 4 मोर देन इट्स ब्रेथ, मतलब x से कितना ज्यादा है बच्चा, 4 ज्यादा है। अच्छा सर 4 ज्यादा है। और हाफ पेरीमीटर, पेरीमीटर का जो हाफ है ये तुम्हारा कितना बच्चा, 36 मीटर। ठीक, फाइंड द डायमेंशन ऑफ लेंथ ऑफ द गार्डन। गार्डन का बच्चा लेंथ पूछ रहा है। देखो बोला गया एक गार्डन है, ठीक, गार्डन का जो लेंथ है वो बच्चा 4 ज्यादा है किससे, ब्रेथ से। अगर हम चाहेंगे तो खाली x मान के भी काम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पास 2 वेरिएबल की बात किया तो हमको 2 वेरिएबल मानना पड़ेगा। मानते 2 वेरिएबल बच्चा, मानेंगे क्या कि लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल गार्डन x मीटर। अब यहां से लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन यह हो जाएगा x प्लस, अच्छा ये y मीटर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इज इक्वल टू x प्लस 4, y इज इक्वल टू x प्लस 4। अब चलेंगे बच्चा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का बच्चा पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू बच्चा। अब देखो
2 इंटू एल प्लस बी, लेकिन ये दिया हुआ हाफ ऑफ पेरीमीटर 36। पेरीमीटर का आधा मतलब इसको आधा कर दो। पेरीमीटर का फॉर्मूला ये था 2 इंटू एल प्लस बी, उसका आधा करेंगे तो कितना जाएगा 36। ये 2 से 2 खत्म। एल का वैल्यू कितना है तुम्हारा, एल लेंथ कितना माने हैं सर, वाई माने हैं। और यहां पास ब्रेथ कितना बचा, तो ब्रेथ तुम्हारा x हो जाएगा, x इज इक्वल टू 36। लेकिन एक चीज याद रखिए आप सर, क्या याद रखें कि बच्चा जो लेंथ है, ये वाला लेंथ, ये x से कितना ज्यादा, लेंथ जो y है वो बच्चा तुम्हारा कितना है, x प्लस 4 है। तो जहां पास आप y है वहां पास x प्लस 4 रखेंगे। अरे बच्चा लेंथ तो y माने तो y रख दिए, लेकिन y की जगह पर रखना कितना, क्या आया सर, x प्लस 4। x प्लस 4 प्लस x इज इक्वल टू 36। यहां से बच्चा करोगे तो 2x और ये प्लस वाला उधर भेज दोगे तो आ जाएगा 32। अरे बोलो जाएगा उधर माइनस में, 36 में से 4 जाएगा तो बचेगा कितना, 32। यहां से x का वैल्यू आ गया तुम्हारा 16 मीटर। कितना मीटर आ गया बच्चा, 16 मीटर। मतलब ब्रेथ तुम्हारा आ गया कितना, 16 मीटर। लिख देंगे हेंस ब्रेथ मतलब b इज इक्वल टू 16 मीटर। और लेंथ कितना आ गया, लेंथ बोला उससे 4 ज्यादा, तो 4 ज्यादा मतलब कितना, 20 मीटर। बात आई बात समझ में कि नहीं आया, अरे आया इतना बात, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं बच्चा 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। क्या रहा, गिवन द लीनियर इक्वेशन, आपका लीनियर इक्वेशन गिवन है, क्या है बच्चा गिवन, तो 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। Write the another linear equation in two variables such that geometrical representation of the pair formed is। आपका एक लीनियर इक्वेशन दे दिया गया आपका एक बच्चा, इसके बाद आपको दूसरा इक्वेशन लिखना है जो क्या हो बच्चा, उसका रिप्रेजेंटेशन बता रहा। पहला में इंटरसेक्टिंग हो, पहला में कैसा हो बच्चा, इंटरसेक्टिंग हो। इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग किसको बोलते थे बच्चा, तो इंटरसेक्टिंग a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता था, इसको बोलते थे इंटरसेक्टिंग लाइन। यूनिक सॉल्यूशन को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। तो बच्चा यहां से कर दो, ये 2x है प्लस 3y है और ये चला जाएगा 8, या तो रहने इधर भी रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहां से कर दो 3x और ये कर दो 2y इज इक्वल टू 5। लो बोला कि a1 बाई a2 नहीं होना चाहिए, तो यहां से आ गया 2 बाई 3 और इधर में आ जाएगा 3 बाई 2। बोलो इक्वल है दोनों, नहीं सर उल्टा है सर, नॉट इक्वल आ गया, तो आ गया बच्चा यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा बोला बच्चा क्या कि पैरेलल लाइन होना चाहिए, हाँ दूसरा में बोला गया कि इसका पैरेलल लाइन होना चाहिए। पैरेलल लाइन मतलब क्या कि तीनों इक्वल, पैरेलल लाइन मतलब तीनों इक्वल, कि बच्चा a1 इज इक्वल टू a2 और b1 इज इक्वल टू b2 और नॉट इक्वल टू c1 इज इक्वल टू c2। अरे बच्चा पैरेलल मतलब दो गो लाइन पैरेलल, कभी एक दूसरे को मिलेगा, नहीं मिलेगा सर, कोई सॉल्यूशन होगा, नहीं होगा। जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो बच्चा ये कंडीशन फुलफिल करेगा। अब देखो तुम्हें लिखना है कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो यहां से लिख दो 4x और ये हो जाएगा 6y और यहां से लिख दो बच्चा -5 इज इक्वल टू 0। देख लो ये दोनों इक्वल आना चाहिए, तो यहां से 2/4 करेगा इज इक्वल टू 3/6 करेगा और यहां से हो जाएगा -8y -5। ये देखो कटेगा बच्चा तो आ जाएगा 1/2 बार में, दो एक बार में, ये 2 बार में, ये दोनों इक्वल आ गया। हाँ सर ये वाला इक्वल आएगा क्या, ये इसके नहीं आया। तो जब ये नहीं आया तो दोनों लाइन कैसा होगा, पैरेलल होगा। आप ग्राफ चाहेंगे तो बनाकर आप देख सकते हैं। ठीक, आगे बच्चा क्या बोला है, कोइंसिडेंट होना चाहिए। तो कोइंसिडेंट का मतलब तीनों इक्वल, तीनों इक्वल। तो लिख दो बच्चा 2x प्लस 3y और -8 इज इक्वल टू 0। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो ना यहाँ से सर 2 में 2 से मल्टीप्लाई किए थे, ये 2 2 जा 4x, इसी में ये वाला में 2 से मल्टीप्लाई कर, अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 6x और ये आ जाएगा 9y और 3 से मल्टीप्लाई करोगे 24 इज इक्वल टू 0। देखो तीनों इक्वल आएगा।
2/3 इज इक्वल टू 3/9 इज इक्वल टू -8/24। ये देखो माइनस माइनस से माइनस खत्म, यहाँ से काट दो बच्चा, 6 आए ना 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ये नहीं कटेगा, ये कट रहा है क्या? नहीं कटेगा। तो बच्चा थोड़ा सा लग रहा है क्या हो रहा है जी, 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3 2 6 ना होगा ये। हाँ तो ये सही है, तो यहाँ 6 आएगा, वही तो। और यहाँ से ठीक है। अब देखो काटो बच्चा, एक बार में 3 बार में, एक बार में 3 बार में, ये एक बार में, ये 3 बार में। बताओ तीनों इक्वल आ गया। जब तीनों इक्वल आ गया तो ये दोनों लाइन बच्चा एक दूसरे पर ओवरलैप करेगा और कोइंसिडेंट होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब हम लोग सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो सबसे लास्ट में है। क्या रहा बच्चा? क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू +1 इज इक्वल टू 0। ओके, एंड अनदर जो है तुम्हारा 3x + 2y और -12 इज इक्वल टू 0। जी बिल्कुल सही है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक, formed by these lines and x axis। ओके, और उसके बाद बोला एंड साइडेड रीजन ऑफ द रीजन। ओ माय गॉड, देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा, पढ़िएगा क्वेश्चन को, मैं समझा देता हूं कि ये दोनों से ग्राफ बनाइए, दोनों से क्या बनाइए? ग्राफ। और एक्स एक्सिस पे बचा, दोनों से जब ग्राफ बनाइए तो एक्स एक्सिस से लेकर एक ट्रायंगल बनेगा, तो उस ट्रायंगल के तीनों जो वर्टेक्स होगा उसका कोऑर्डिनेट बताइए। और उसके बाद बोला है क्या कि बच्चा जो एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया कवर करेगा उसका एरिया निकाल के बताइए। तो मेरा मेन फंडा है सबसे पहले इसको ग्राफ बनाना। तो लिखेंगे टेबल, किसके लिए? टेबल, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड, टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा -1। अब यहां से बच्चा काम कर दो, ये x और ये y, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू -1। आप ये बात बढ़िया से जानते हैं कि कैसे हुआ। सो टेबल फॉर इक्वेशन सेकेंड के लिए टेबल बनाएंगे तो आ जाएगा 3x + 2y और इज इक्वल्स टू 12। अब बच्चा यहां से ये x और ये y, x का वैल्यू 0 रखो, ये 0 आ गया तो y का वैल्यू आपका 6 हो जाएगा, y का वैल्यू 0 रखो, ये 0 आ गया, x का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा? 4। और कुछ नहीं। चलो अब देखो बच्चा, इसको हम लोग बनाते हैं ग्राफ। ये x और ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। ठीक है, चलो कोऑर्डिनेट लिखते हैं। माइनस में तो कोई है नहीं, है एक माइनस में, तो लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। इधर आओ, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ जाएगा आपका -1 -2 -3, यह आ जाएगा 1 2। चलो देखो, पहला बोला x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1, ये कोऑर्डिनेट होगा, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 1। अच्छा, दूसरी बात बच्चा, x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 0, x का वैल्यू -1 y का वैल्यू 0, -1 और 0। आप इसको क्या कीजिएगा, इससे बच्चा इसको मैच कर दीजिएगा। ये नीचे आओ, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 6, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 6, 0,6। y का वैल्यू बच्चा बोला है कितना? 0 और x का वैल्यू 4। ये x का वैल्यू बोला है 0, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0,
4,0 4,0। चलो अब इससे इसको ज्वाइन करो। हाँ सर, अब बोला था बच्चा एक्स एक्सिस के साथ, किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बना है उसका कोऑर्डिनेट लिखे। तो इसका कोऑर्डिनेट ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेट लिख दो। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4, तो हो जाएगा 2,4। अब इसका एरिया बोला, एरिया ऑफ साइडेड रीजन टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का बच्चा एरिया निकालना है। तो यहां से यहाँ की हाइट देख लो कितना है, और यहां से यहाँ देख लो बेस कितना है। तो यहां से यहाँ 1 2 3 4 5, इसका बेस हो गया 5 बच्चा। और हाइट देख लो कितना हाइट। सर हाइट कैसे देखेंगे? तो यहां से बढ़ो, 0 1 2 3 4, यही ना आया 4, तो हाइट इसका 4 हो गया बच्चा। तो यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लोग जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो 1/2 रख दो, बेस कितना है? बेस तुम्हारा 5 है, हाइट कितना है? 4, 4 से इसको काट दो 2 बार में, 4 2 यानी 5 दूनी 10 मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। या तो यूनिट कहीं नहीं दिया हो तो सिर्फ यूनिट स्क्वायर होगा, यहाँ पास क्या होगा? यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर। तो ये आपका बच्चा जो 3.1 एक्सरसाइज था ये कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग नेक्स्ट डे बात करेंगे 3.2 एक्सरसाइज की। तो अपना दोस्तों के पास शेयर कीजिए और बोलिए कि चलो भाई हम लोग एनसीईआरटी अभी से ही स्टार्ट कर लेते हैं, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, यानी कि थैंक यू।